4 लाख है मंजित बाबू, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। पूर्ण है, यदि उन जमीन में कंपनी काम नहीं कर रही है, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि झारखंड के साथ न्याय हुआ है, झारखंड के साथ शोषण हुआ है, 40% खनिज संपदा दिया है। आज 30 सालों में उस दिल्ली को एक बार भी फुर्सत नहीं मिला है कि 40% खनिज देने वाला पेपर लीक भेल है, 15 दिन के बाद परीक्षा लेबै और तोहनी परीक्षा पास कर जाना। कोई ऐसा बोलै, कोई ऐसा बोलै, अरे भाई 4 लाख 4 लाख है मंजित बाबू, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। सीजीएल की परीक्षा के लिए शायद 3 या 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उससे ज्यादा 6 लाख, अरे धीरे धीरे बढ़ा लगा 7 लाख, 6 लाख यानी 6 लाख बच्चा के भविष्य, 6 लाख बच्चा यानी 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार का भविष्य। और विधायक एक लफ्ज नहीं, सांसद एक लफ्ज नहीं, तो हाँ भैया बापा एक बात बताओ, अपने बच्चा के भविष्य के तनिक भी चिंता ना हो तो, और बच्चा जब परीक्षा की तैयारी 8 साल से करा लो, वो परीक्षा कैंसल भय गेलो और विधायक सांसद कुछ नहीं बोलो, अब तो थोड़ा गुस्सा नहीं आइलो, तो एक जरा भी गुस्सा नहीं आइलो, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए यदि अभी कोई प्रत्याशी घर में है तो अपना बैठाई के अच्छा तरी पॉकेट मार से बच गया, तुम भाई लेला काहे करा दादा, हमने गरीब पार्टी लगे। इसलिए यदि अभी कोई है तो बिल्कुल कोई पार्टी के नेता है एक लाइन जरूर पूछिया कि पेपर लेके तो है कुछ बोला जितना भैया तो पढ़ाई लिखाई करो, भाग्यो 7 लाख 6 लाख बच्चा और भविष्य के तनिक भी चिंता चिंता नहीं करो ना, कि अपनी के बच्चा सरकारी नौकरी वाला फॉर्म नहीं भरतो, अपनी के बच्चा सरकारी फॉर्म नहीं भरतो, चाहे नहीं भरतो मालूम हो ना, अपनी के बच्चा कोई दिल्ली में रहो, अरे हमारे चीज बात हमने के विधायक हो ना, विधायक को छोड़ विदेश से पढ़ गए, विधायक नहीं, विधायक प्रतिनिधि के बेटा विदेश से पढ़ के हाँ घूमो बोलो, तो बताओ अपने की मतलब है सरकारी स्कूल में पढ़े वाला बच्चा के, अपने के की मतलब है कतरा से कॉलेज में धक्का खाए के पढ़े वाला बच्चा के सही खातिर चुपचाप रह, तो जे रहतो चुपचाप सुन ले मैया मसिया, क्योंकि आज अगर चुपचाप रह गया तो बच्चा के भविष्य खराब, आज अगर तुम्हें रहला चुपचाप और कमाया अपनी के छाप तो बच्चा के भविष्य देखो खराब। सही खातिर जे तोर बच्चा के भविष्य के रह गया चुपचाप, जे तोर बच्चा के भविष्य के लेके रह गया चुपचाप, तो अपना पूरी तरह से जरा साफ और बटन दबाइया हुए जहाँ रातों से निकल छा हमने सब कुछ तोड़ने लगा, हमने सब कुछ तोड़ने, हमने घर हमने परिवार सब तोड़ने लगा, तोहनी के भरोसे में हमने यहाँ तक आई लिया, देखा आशीर्वाद जरूर दिया, कहे कि देख ले आज हालांकि बुरा नहीं मानिया, अगर यहाँ कोई तुमको 37 हाँ तो बुरा नहीं मानिया, जितना वो 37 के नहीं सत्व है उतना ही नेता के हमने देख लो भाई, हम पहले कह रहे हो जितना वो 37 के नहीं सत्व है उतना हमने के सताए रहा लो, आज 12 को 13 को केस हो गया हमने ऊपर, आधे फरजाना रिजॉर्ट के खड़े दरवाजा तोड़ के जेल ले गए, बताओ हमने की अपराध सही खातिर तुम्हारी आशीर्वाद बहुत जरूरी हो, अगर तुम्हारी आशीर्वाद नहीं देगा तो हमने जान बेजान भेजे का, तो हमने जेल भी लगा, तोहनी लगा, तोहनी का सब कुछ लगा, और एक बात हमने भरोसा लेके जाए हो चाहे कुछ भी भाई जाए
आकाश हिलते चाहे पाताल डोलता है, हमनी के विचार कभी नहीं डोलते। और एक बात साफ साफ कह दो, यदि तोहनी के कभी भी इस बात के पता चलतो कि हमार अपन क्षेत्र के बाहर, चूंकि हमने जिस वर्ग से आवा है, हमने एंटी में जिला के बात देता है, यदि हमारे जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन हमें खरीद ले लियो तो 2029 में हमारा वोट नहीं करिया, क्योंकि हमें लीडर बने आई है, जमीन के ब्रोकर बने ना आई। 1 इंच जमीन अगर खरीदो 2029 में हमारा वोट नहीं करिया। आज हमें डंके के चोट में तमाम मीडिया के सामने बोल के जाएगो, हमें लीडर बने आई हो, डीलर बने ना आई हो, हमें ब्रोकर बने ना आई हो, हम झारखंड के एक मजबूत लीडर बने आई हो। जब संसद में ढुकते ना तो लगते परस तक पहाड़ के टाइगर के सांसद ऐसा मत चुनिए मेरे झारखंड वासियों, सांसद ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार मुर्गा का हार दे। कि सांसद ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार मुर्गा का हार दे। सांसद ऐसा चुनिए जो पारासत पहाड़ से दिल्ली में जाके दहाड़ दे। दिल्ली में जाके दहाड़ दे। और आज तोहनी का स्पष्ट कर दो, देख ले मीडिया वाला, ए भोकाल तो हमारी बड़ी भोकाल कर लागले। काका इंटरव्यू ले गया, उसका नाम लेके नेता बना लोग, हमें पूछ ले एक बार, जिला परिषद हो ना, हमें अभियोग पूछ ले तो चाची जाए के, हमार फोटो हमार वीडियो दिखा के जिला परिषद बना लो। लाई भाई सही बात, ठीक हो तो ना, ये बता जरूर पूछता ले। और एक बार पूछता ले कि रांची में अकेले कहा गए जब हमने प्लस उस समय मुखिया संघ के अध्यक्ष लगले 44 को लोग भी ना आरे को सवाल है तो पूछ ले कि तोर संगे हमरा नक्शल में बैठे वाला कीरत दा के हालत खराब हो गेलै, करन दा के हालत खराब हो गेलै, हमर शंभू दा के हालत खराब हो गेलै, तोर एक फोटो ना देखाओ के हालत खराब कर ले। आओ या सभी के पूछ ले जे संगे आंदोलन कर ले, तो घेरा डूबले लाल गाड़ी में ढूंढ के करिया रसगुल्ला। सही बात अच्छा कर ले लेकिन 2-4 सवाल पूछे काम अगर मैदान में संगे संगे वो फ्लैट भी हमें होगा रांची में। अरे बाप मुखिया के लोग फ्लैट ले लो, पूछे काम हो। अरे वो तो पूछे काम हो कि जिला परिषद जीतल बाद दार्जिलिंग ना के विधायक से गड़िया बैठ के दार्जिलिंग कहे गेला बड़ भाई लगे ओकर से हमरा सिखवा गिला ना है, लेकिन ओकर विचार से मतभेद तो है थोड़ा मोड़ा। आज ओकर 2 साल बादे कहे याद रहे से क्यों बता दे हो, जब मिल गए कुछ। अब जब मालिक सब गए ओकर वफादारी तो देखबे हतै। तो बात मारा के जनता तो हम इस बात का स्पष्ट भाई जो जब हमने दिल्ली में बैठबो तो हमने पहला मांग की करबो मालूम हो कि सबसे पहले कोयला हमार जमीन में हो। कोयला अगर हमार जमीन में हो, कोयला से धुआं से प्रदूषण अगर मार अगर हम झेल लियो तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में बीसीसीएल हमार जमीन में, सीसीएल हमार जमीन में, सीएमपीडीआई हमार जमीन में, ईसीएल हमार जमीन में। अरे टाटा के जामा डोबा सिजवा घाटो हमार जमीन में, मगध आम्रपाली पिपरवार हमार जमीन में। तो भैया हेडक्वार्टर भी हमार जमीन में होना। अब सौतेला व्यवहार नहीं चलता, अब सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ नहीं चलता। जब हमार जमीन में कोयला तो अधिकारी हमारा आदमी बनतो, कलकत्ता के जीएम के की बुझाते हमार दर्द हमार पीड़ा, वो की जाने हमार दर्द, वो की जाने हमार पीड़ा, बताओ तो नहीं। इसलिए आज संसद में हमारी उपस्थिति बताओ, कलकत्ता के जो हेडक्वार्टर हो कोल इंडिया के तो धनबाद या बोकारो लाने के बात रखल दे तो उस बात पे हमें विश्वास करिए। अब बहुत पत्रकार बंधु सब हैं, आप भी बोलिएगा ये कैसे संभव है। तो पत्रकार बंधु आपको एक थोड़ा सा इतिहास आप भी जानते हैं कि यदि भारत देश की राजधानी
आपको मालूम है ना कलकत्ता हुआ करती थी। यदि भारत देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हो सकती है तो कोल इंडिया की राजधानी कलकत्ता से धनबाद या बोकारो कहीं नहीं होगा। मने ये नियम कानून खाली झारखंडी के, सताना है तो झारखंडी को, लूटना है तो झारखंडी को, बर्बाद करना है तो झारखंडी को, मैंने सब आपको झारखंडी को करना है। साथ ही साथ एक मुद्दा हटो खोल जीतो कि जितना भी झारखंड के लोगों ने किसी कंपनी को जमीन दिया है, चाहे वो बीएसएल रहे या एचईसी रहे या टाटा जमशेदपुर रहे, यदि उन जमीन में कंपनी काम नहीं कर रही है, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि कंपनी उस जमीन में काम नहीं कर रही है, वह जमीन विधि सम्मत रैयत को वापस लो करना होगा। कभी मानेंगे भारत गांधी का देश है, कभी मानेंगे भारत महात्मा गांधी का देश, क्योंकि महात्मा गांधी का क्या विचार था। अरे बाबा उमेश भैया हाथ मुड़ा लिया का, इसीलिए नहीं पहचान रहे, घुमाइए घुमाइए। महात्मा गांधी का विचार क्या था कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। तो यदि ये कलाम का देश है, यदि ये भगत सिंह का देश है, यदि अम्बेडकर बिरसा भगवान का देश है, तो किसानों की जमीन वापस करनी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। किसानों की जमीन आपको समतल करके वापस करना होगा। हम वहाँ खेती करेंगे, हम वहाँ फसल लगाएंगे, हम वहाँ हाल चलाएंगे, तभी मानेंगे ये गांधी का देश, नहीं तो नहीं मानेंगे ये गांधी का देश, कतई नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे गांधी का देश। इसलिए आज ये गांधी का देश तभी माना जाएगा जब किसानों की जमीन जो खदान बिजली का उत्पादन होता है, हमारे जितने भी माइक्रोन हो, पंचायत डैम हो या तमाम डैमों में बिजली का उत्पादन होता है। आज झारखंड अंधेरे में है और उस बिजली से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जगमग हो रहा है। इसीलिए आज समय आ गया है कि झारखंड के साथ तो अन्याय हुआ है, झारखंड के साथ तो शोषण हुआ है। 40% खनिज संपदा दिया है। आज 23 सालों में उस दिल्ली को एक बार भी फुर्सत नहीं मिला है कि 40% खनिज देने वाला झारखंड उस पर 40 मिनट का मीटिंग बुलाया जाए। आज तक उस दिल्ली को समय नहीं मिला है, आज तक उस दिल्ली को जरूरत नहीं हुआ है कि 40% जो अकेले खनिज संपदा देता है, आज वो झारखंड 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे मांगता है। क्या हमारा सवाल गलत है? जी नहीं, सवाल गलत है? जी नहीं। झारखंड के जनमानस को, आज झारखंड के जनमानस को स्वभाव को समझना होगा कि आज के नौजवान जिनकी उम्र महज 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, ये 30-29 साल के नौजवान आज लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लोकसभा का चुनाव यानी जहां से लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, आज उस चुनाव को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ना आज इस चुनाव को लड़ने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिनको हमने वोट दिया वो कहीं ना कहीं अपने घर भरने में व्यस्त रहे। जिनको भी हमने वोट दिया, चाहे वो हमारा के विधायक रहे, गिरिडीह लोकसभा के सांसद रहे या तमाम जो लोग रहे, वो केवल अपना घर भरने में व्यस्त रहे। इसलिए आज और इस बात का विश्वास रखिए, बिल्कुल आप इस बात का विश्वास रखिए, इससे पहले नेताओं ने आपके साथ धोखा दिया या क्या किया, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस बार जो आपका बेटा खड़ा है, आज इस बार झारखंड के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ लेने के लिए खड़ा है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, मन में किसी प्रकार का भ्रम डाला है। आज हम लोग राज सत्ता भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम अगर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो झारखंड के एकमात्र शहीद सांसद जमशेदपुर के सांसद शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के श्रेणभूमि में आए हैं। एकमात्र झारखंड के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में एकमात्र सांसद का लहू बहा है, उस लहू बहाने वाले सांसद का नाम सुनील महतो था। आज हम उन्हीं को आदर्श मान के संसद का चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। इसीलिए आज तमाम देखिए
और उसका प्रमाण है बोकारो में हमारा नॉमिनेशन। अभी हम राजनीति की दुनिया में कदम नहीं रखे हैं, अभी तो हमने दरवाजा खटखटाया है और देखिए इनका साजिश शुरू हो चुका है। आप बताइए, आपको याद है ना 1 तारीख जब हम लोग बोकारो गए थे नामांकन के लिए, क्या हुआ था हमारे साथ? 3000 पुलिस आई थी हमें पकड़ने के लिए, 3000 पुलिस। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग अपराधी हैं? तो आज झारखंड वासी को जवाब देना होगा। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई रिजवान जी बैठे हैं, हमारे बीच हमारे संजय महतो जी बैठे हैं, हमारे बीच हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान बैठे हैं। इनको 6 दिनों तक जेल में रखा गया था। रिजवान जी, हम जानना चाहेंगे आपका अपराध क्या था? आप बताइए। नहीं, जनता को आपको बताना होगा आखिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है। रिजवान भाई 6 दिन जेल में रह के आए हैं, आप जनता को बताइए आखिर हमारा अपराध क्या है। हेलो, हमारा अपराध यह है कि झारखंड के उभरते हुए सितारा, झारखंड के लाल टाइगर जयराम महतो के लिए हमने कहा था कि दुनिया की ओर झारखंड का कोई ऐसा जेल नहीं बना है जहां क्रांतिकारी शासकों को रखा जाए। हमने कहा था हमने मंच से अपने बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के पक्ष में कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, जब तक उनका भाई जिंदा है उनको कोई पुलिसकर्मी छू नहीं सकता है। यही हमारा हमारा कोई अपराध नहीं था। हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताओं बहनों, हमारा कोई अपराध नहीं था। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे धरना देना अपराध होता है क्या? अगर आप सही में पुलिस वालों को अगर कर्तव्य निभाना ही है, 3000 पुलिस, अरे इस बागबारा में कितना कोयला चोरी होता है। अगर आप 30 को पुलिस लगा दीजिएगा तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। 30 पुलिस अगर आप लगा देते हैं तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। और यही नहीं, हमारे एक साथी देवेंद्र नाथ महतो आज वो रांची की जेल में है। तो चूंकि यहाँ मीडिया कर्मी उपस्थित है और भोकाल वाले भैया आप साफ साफ दिख रहे हैं, आपको लोग रांची में भी सुनते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर रांची की जनता से अपील करना चाहेंगे कि भैया संजय सेठ और सुबोध कांत सहाय की बेटी, उनके पूर्वजों का क्या इतिहास है झारखंड में? हम ये रांची की जनता से पूछेंगे आज तमाम मीडिया के माध्यम से, सुबोध कांत सहाय की बेटी, उसके परिवार का और संजय सेठ जी के परिवार का झारखंड की मिट्टी में क्या योगदान? क्या उनके परिवार का, क्या उनके पूर्वजों का 1 इंच जमीन एचईसी में गया है? एचईसी में हमारे हजारों एकड़ जमीन लिया गया है, क्या उनका 1 इंच जमीन लिया गया है? क्या योगदान है उनके परिवार का भाई? इसलिए आज रांची की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अब ना पूंजीवाद का चर्चा होगा, ना परिवारवाद का चर्चा होगा। चर्चा उन्हीं का होगा जो झारखंड की बात करेंगे। रांची की जनता से हमारा निवेदन होगा कि देवेंद्र दादा को उनका जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप, और उनके तमाम संख्या में जाके वोट लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ने से पहले हमारे धनबाद के भी प्रत्याशी हैं, चूंकि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग आपको तय करना है कि आपको किसी पार्टी का पीछे होकर रहना है, किसी पार्टी में आपको दर्री कुर्सी बिछाने के लिए रखा जाएगा, उस पार्टी में रहना है, या धनबाद की हौट से निकला अंसारी को लड़ाए उस दल के साथ चलना है। आज हम एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का वोट इंडिया गठबंधन अपना बपोती मानता है, तो हम अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्धजन जो आए हैं, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के हमारे चच्चा लोग आए हैं, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान आए हैं, आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो 3 बार टुंडी से विधायक है, अल्पसंख्यक वोट से विधायक